बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वाइज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन फ़िरौन को जहन्नम की आग में ले जाने वाला सिर्फ इसका तकब्बर ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स भी था जो हमेशा इसके कान में वसवसे डालता रहता, जो हक़ को झुठलाता रहता और जो ख़ुद को अक्ल कुल समझता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हामान की, एक ऐसा किरदार जिसने तारीख़ में अपने लिए भी जहन्नम लिखवाया और फ़िरौन को भी इस अंजाम तक पहुंचाया यहाँ से कभी वापसी मुमकिन नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज़ और सबक अमेज़ वीडियो में जानते हैं कि हामान कौन था और वो फ़िरौन के जहन्नमी अंजाम का कैसे सबब बना। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे आज के ज़माने के हामान कौन है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। हामान तारीख़ के इन स्याह किरदारों में से है जिन्हें कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर नाम लेकर जिक्र किया है। कुरान मजीद की 5 मुख्तलिफ सूरतों में हामान का तज़किरा आया है, जो इस बात की दलील है कि इसकी हैसियत सिर्फ एक वज़ीर या मशीर की नहीं, बल्कि एक ईमान दुश्मन, फितना परवर और अक्ल के घमंड में डूबा हुआ शख्स की थी। हामान फ़िरौन का सबसे करीबी मशीर, वज़ीर आज़म और ज़ाहिरी लिहाज से इसका सबसे बड़ा अक्लमंद साथी था, लेकिन दर हकीकत वो फ़िरौन को बर्बादी के रास्ते पर डालने वाला वो शैतानी दिमाग था जिसने हक़ को पहचान कर भी इनकार किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में नबूवत का ऐलान किया तो फ़िरौन खौफज़दा हो गया, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद कर चुका था। लेकिन हामान ने इस मौका पर वो किरदार अदा किया जो इब्लीस अपने चेलों के साथ करता है। हामान ने फ़िरौन को कहा, ऐ मेरे आका, ये मूसा तो तुम्हारी हुकूमत के लिए ख़तरा है। अगर तुमने इसे रोकने में देर की तो तुम्हारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। हामान ने फ़िरौन के दिल में हसद, तकब्बर और दुश्मनी का बीज बो दिया। इसने फ़िरौन को ये बावर कराया कि वो खुदाई का दावा करे ताकि लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर ध्यान ना दें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह आसमान में है और वही सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है, तो फ़िरौन ने अपने गुरूर में आकर कहा, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरत गाफर में मौजूद है। और फ़िरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ मट्टी को जलाकर, ताकि मैं इसके ज़रिए आसमानों पर चढ़ूं और मूसा के खुदा को देख सकूं, और मैं तो इसे झूठा ही समझता हूं। दोस्तों, इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि हामान सिर्फ एक मशीर नहीं था, बल्कि अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाने के मंसूबे बनाने वाला एक काफिर दिमाग था। इसने अल्लाह के नबी के खिलाफ इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, तमीरात करवाई, लोगों को गुमराह किया और फ़िरौन के झूठ को तक़वियत दी। फ़िरौन अगरचे ज़ालिम था, लेकिन कई बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुइज़ात देकर झुकने वाला भी बन जाता था। मगर हामान हर बार इसको वरगलाता, वसवसे डालता और कहता, ऐ बादशाह मुअज़्ज़म, अगर तुमने आज झुकने का फैसला किया तो कल राया तुम पर हंसने लगेगी। तुम खुदा हो, खुदा कभी मगलूब नहीं होता। यूँ हामान ने फ़िरौन की फितरत में मौजूद गुरूर को भड़काया, इसे शैतानी यकीन दिलाया और इसे जहन्नम का ईंधन बना दिया। दोस्तों, हामान के अंजाम का जिक्र कुरान मजीद में वाज़े तौर पर मौजूद है, और बस हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया। सो देख लो ज़ालिमों का अंजाम कैसे हुआ। उलमा लिखते हैं कि हामान भी इन्हीं लश्करों में शामिल था जो दरिया नील में गर्क हो गए। इसकी सारी अकल, चालाकी, साजिशें और तकब्बर अल्लाह के एक हुक्म के आगे खाक बन गईं। दोस्तों, आज भी दुनिया में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ज़ालिम हुक्मरानों को हक़ के खिलाफ उकसाते हैं, जो मीडिया, टेक्नोलॉजी और साजिशों के ज़रिए अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं। हामान सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जो हर ज़माने में पैदा होता है, और हर वो शख्स जो अल्लाह के दीन के खिलाफ मंसूबे बनाता है वो हामान के नक्शे कदम पर है। दोस्तों, हामान की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि अक्ल, दौलत और ओहदा अगर अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल हो तो ये इंसान को दुनिया में बर्बाद और आखिरत में जहन्नमी बना देता है। दोस्तों, हामान ने फ़िरौन को बर्बाद किया, लेकिन खुद भी गर्क हो गया। लिहाजा हमें अपनी दोस्ती, मशवरे और असर को हमेशा हक़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फितने के लिए।